हिंदुओं के लिए नर्क से भी बदतर हो चुकी मेवात के बगल का पलवल। यहां एक नाबालिग हिंदू लड़की की इज्जत तार तार हुई है। इस महापाप में इस्लाम मत को मानने वाले कुल 8 आरोपियों को नामजद किया गया है। इसमें पूर्व में धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं के वोट से सरपंच रह चुका अयूब खान भी है। अन्य आरोपितों में जाहिद मास्टर, मौलवी सलामुद्दीन, शाहजहां, रिजवान, अनस और आस मोहम्मद शामिल है। 25 सितंबर को इस मामले की शिकायत पलवल के सदर थाने में दर्ज करवाई गई थी। तब नाबालिग हिंदू लड़की के पिता ने शिकायत देते हुए बताया था कि इसी दिन उनकी नाबालिग बेटी शाम को लगभग 6 बजे अचानक घर से गायब हो गई थी। पिता अपनी बेटी को कुछ साथियों के साथ खोज रहा था। इसी खोजबीन में वह पलवल की बड़ी मस्जिद के बगल से गुजरे थे। तभी मस्जिद के अंदर से बच्ची के चीखने की आवाज आई। अंदर उनको मौलवी सलामुद्दीन और एक व्यक्ति के साथ दिखा। इन दोनों ने लड़की को जकड़ कर रखा था। यहाँ पर शाहजहां, रिजवान, अनस और आस मोहम्मद के साथ 2 हिजाबी खातूनें भी मौजूद थी। ये सब मिलकर नाबालिग बच्ची को इस्लाम कबूल करवा रहे थे। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। पीड़ित का दावा है कि आरोपियों के हाथों में कुरान भी थी। पिता ने अपनी बेटी को जैसे तैसे आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया और लड़की ने बताया कि मौलवी सलामुद्दीन ने उसके साथ अश्लीलता भी की थी। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ उनके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी मिली। लड़की का पिता जब अपनी बेटी को मस्जिद से लेकर घर लौट रहा था तब रास्ते में लगभग आधे दर्जन हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया। इन सभी के पास लाठी, डंडे और अन्य हथियार भी मौजूद थे। इन सभी में अनस मियां भी शामिल था, जिसने साथियों सहित पीड़ित परिवार को धमकाया कि अगर कहीं मुंह खोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चंगुल से छूटकर लौट रही पीड़िता को भी दोबारा उठा लेने का चैलेंज दिया गया। आखिरकार पीड़िता ने पुलिस बुलाया तो जैसे तैसे वो हमलावरों के चंगुल से निकल पाए। अब पुलिस ने सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हिंदू संगठनों ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा के लिए मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई है। मामला ये है जी, मैं लड़की को ढूंढने गया था तो मौलवी साहब मिला था। मैंने पूछा था हमारी यहाँ पे लड़की है, उसने मना कर दी, यहाँ पे कोई लड़की नहीं है। और भीतर देखी थी मैंने 5-6 लड़की और थी और एक हमारी ये लड़की दुकान थी और वो बोल रहा था कि यहाँ कोई नहीं है। पर्दा उघाड़ के दिखाया मेरे को। मैं फिर वापस आ गया। मैंने चप्पल देखी, लड़की की चप्पल कट दी थी और मैंने फिर और भाई बुलाए अपने, उनको बोला था मन की लड़की भीतर ही है। जब वो खींच कर लाए थे कमरे, जब वो गए थे, जब वो कह रहे थे कि आगे आगे दुका लो इसको, लड़की को दुका लो, ये बात थी। 6 बजे से गायब कर गई है और 2 घंटे बाद मतलब मस्जिद के सामने एक लड़का भेजा, लड़के के सामने चप्पल पाई है लड़की की। फिर वो जो मौलवी है उसके पूछा, वहाँ घने सारे बंदे थे इस मस्जिद के अंदर। उन्होंने पूछा कि यहाँ लड़की आई है, उन्होंने बोला कोई लड़की नहीं आई है, लड़की मना कर दी बिल्कुल क्लियर। फिर हमने बहुत सारे 3-4 बंदे गए वहाँ पे, तब भी नहीं बोला। सारे रूमों में देखा तब भी नीचे कोई अंडरग्राउंड के अंदर, बेसमेंट के अंदर लड़की पाई गई है। वो लड़की लेटी हुई थी, उसमें झाड़ा और ये कलाया धागा, मतलब अपना धर्म बदल रहे थे, दूसरे धर्म में जा रहे थे। कह रहे थे हिंदू धर्म बदलो, मेव को मतलब कह रहे थे, जबरदस्ती करवा रहे थे। आर्य वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो अनैतिक जो कार्य जो हुआ है यहाँ गांव टीकरी ब्राह्मण में, अब तक हमें ये जो मोपला, ये जो केरला स्टोरी, ये जो हमारा बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये इधर उधर के बारे में जो पढ़ते थे बड़ा अचंभा सा होता था। जो कई बार पाकिस्तान की जब न्यूज आती थी, भाई जो हम अल्पसंख्यक है पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पे बेटियों का धर्म परिवर्तन जब कराते थे तो बड़ा अचंभा होता था। लेकिन आज जो पलवल यहाँ से लगभग जो जिला मुख्यालय है वो 3-4 किलोमीटर पे होगा, उस गांव में इस प्रकार की जो रात जो सनसनीखेज जो मामला आया है, एक बेटी बताते हैं उसकी उम्र है 13-14 साल और उसके साथ बताया है, उस बेटी के जो बयान आया उसमें ये कहा बेटी ने भी, एक भाई अंकल जी मेरे जो सिर पे तलक था माथे पे वो भी हटवाया, मेरा जो कलावा था, क्योंकि बताते हैं लड़की शायद हवन करती थी, दैनिक यज्ञ करती थी, वो कलावा अभी मौलवी ने काटा है। और जो रक्षाबंधन का जो धागा है वो जो हाथ में बंधा था वो भी उसको हटाया। और जो काला जो पता नहीं मास्क जो क्या होता है इनका, वो बुर्का पहनाते अंकल जी, वो भी मुझे पहनाया गया था। तो इस तरह से जब
हम अपने पूरे जिले के बहुत ही निकटतम गांव में इस प्रकार की जब एक्टिविटी हो रही है तो हम सोचते हैं भाई आज तो सुशासन है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है और ये तो गांव है जो ये तो वैसे भी पंडित वर्ग ज्यादा है इसमें, और जब वो इस तरह की जब गतिविधि होती है तो हमें लगता है भाई आने वाले समय में हमारी जो बेटियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कहते हैं भाई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो ना तो बेटी बचेगी ना बेटी पढ़ेगी, क्योंकि जो तालीम की जो शिक्षा का जो समय होता है वो अनमेच्योर्ड जब बच्चा होता है उसमें पहले से इस प्रकार का हम वो धर्म परिवर्तन का वो जो संस्कार डाल देंगे तो निश्चित तौर से वो आने वाले टाइम में एक बहुत ही भयानक समय हम देख रहे हैं। प्रशासन से क्या कार्रवाई की अपील करते हैं? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी घर से सुरक्षित नहीं है तो बेटी को कहाँ भेजे पढ़ने के लिए? कहाँ से सुरक्षित? बेटी के लिए बताओ कौन सी जगह है? ऐसे दरिंदे हमारे पड़ोस मेरे गांव में आसपास है तो हम बेटी को कहाँ से बचा लेंगे? कहते बेटी गर्भ में मत मारो, बेटी गर्भ से बाहर आने के बाद भी जिंदगी नहीं है, जीवित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इससे तो गर्भ में मार सोच रहे थे वो 13 साल की लड़की साथ लव जिहाद हो रहा है, उसके कपड़े चेंज कराए गए हैं, मौली हटाई गई है, उसकी तिलक हटाया गया है, इसका मतलब क्या है? काफी दिन से चल रहा है ऐसा ही, लेकिन संज्ञान में नहीं आ रहा अब, लेकिन अब पकड़े गए हैं ये तो लोग। या में हमारे तो जाट मोहल्ला थोड़ी दूर पड़ते हैं, लेकिन जब तक हमें पता लगी बातें पहले ही इनकी पोल पट्टी पूरी खुल चुकी थी, तो यहाँ ये बच्चे गए हैं, फिर फोन करे हैं तो इनकी अंदर नहीं जाने दे रहे, गेट में धक्का मुक्की हुई है। जो कहाँ पर गेट में धक्का मुक्की? ये मस्जिद में, अच्छा। मस्जिद में अंदर उसकी मम्मी जो गई है तो ये दरवाजा खुलवाया है तो दरवाजा नहीं खोला इन्होंने, ये पता नहीं इनको कब से चल रहा है इनका, लेकिन बच्ची घबराई हुई थी, वहाँ चिल्लाने की आवाज आ रही है, वहाँ में कोई भी लड़का ऐसा नहीं है कि जो मतलब अंदर जा, तो पहले तो हमारे हिंदू लोग जाते नहीं है, और जाता है तो कोई वैसे नहीं जाने देते। इस मामले में अभी तक तो कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामला दर्ज होते 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे और आज 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया। विवेचना किस स्तर पर की जा रही है? इस संदर्भ में अभी एसआईटी का गठन किया है आज, और जिसका नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा है, और तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस जो वारदात से और जो फरार जो आरोपी हैं वो कब तक गिरफ्तार हो पाएंगे? इसमें अभी जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ चल रही है, और इसमें जैसे ही आगे और कोई कड़ी जुड़ती है उसी आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसी विषय पर करेंगे तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पंडित राज शर्मा जी आपसे ही करूंगी। आपने देखा किस तरीके से ये मामला सामने आता है, नाबालिग बच्ची को जबरन मस्जिद में ले जाकर धर्मांतरण किया जाता है, उसके हाथ में जो कलावा बंधा होता है उसको निकाला जाता है, माथे पर जो तिलक होता है वो निकाला जाता है। किस तरह हमारा ये देश जा रहा है, और खास करके ये जिहादी, क्या कहेंगे आप इन जिहादियों के लिए? डायरेक्ट ही बात कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को एनकाउंटर कर दें, जाइए और रिक्रिएशन करिए और कानून का कि कैसे अपराध हुआ क्या हुआ और गोली मार दें, बस खत्म मामला। इसमें डेट तारीख पे तारीख मैं यहाँ पे बैठ के अभी तो मैं, हालांकि मैं दोस्त तो मरना चाहूँगा, हालांकि अभी जब ये बोलेंगे खेमचंद शर्मा जी तो वो मुझको दोष देने लगेंगे, मैं चाहूँ सरकार को दोष देने लगूँ। बस सरकार का दोष इतना है कि जब पकड़ने के बाद है उन पे एक्शन त्वरित कार्रवाई करके ले ले, क्योंकि देखिए रोज रोज झूठ बोले नहीं बोलेंगे। आज अष्टमी का दिन है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा झूठ, और वैसे भी मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे। बस मैं शुभांगी जी इतना चाहता हूँ, ये सब चर्चा का विषय नहीं है, जब एनकाउंटर हो जाएंगे खत्म हो जाए, गोली मार दो अगर कोई बच्ची के संग ऐसा अपराध कर रहा है। हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया था, उन पुलिस को जेल में डाल दिया गया, कहां आपने समर्थन किया उसके बाद? बताऊंगा ना, देखिए आप मुझे बना दीजिए चीफ मिनिस्टर कहीं का, देख लीजिएगा। अगर आदमी निगाहें भी देख लेगा लड़की की तरफ तो भी उसकी आंखें नोच दी जाएंगी। तो अब आप मेरे पे या मेरी पार्टी पे देखिए, हर जगह गलत हो सकते हैं। घर में अगर मान लो 6 भाई हैं तो एक भाई गलत भी हो सकता है। सवाल यह है कि उसको 5 भाई समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं कह रहा हूं होशियारी से अगर प्रशासन और शासन चाले तो अपराध नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए हम लोग बार बार कहते आए, जीवन भर टीवी में बैठ के एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जाओ जो नामजद हुआ जल्दी से जल्दी उन दरोगा जी को एक टास्क दे दे,
उनको टास्क दे दें और उनको बताएं कि इनका रिकरेशन करिए। एनकाउंटर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा तमंचे से गोली मार दो, उनको ऐसा कर दो कि वो जीते भी मरे। जब एनकाउंटर किया जाता है तब आप समर्थन नहीं करते हैं? जैसे उदाहरण हैदराबाद में जो एनकाउंटर किया गया, कहां समर्थन किया जाता है? एक और बात तो सुन लो पहले पूरी बात। अब कैसे करें समर्थन, बता दो, वैसे ही कर देंगे। आप लोग जैसा बोलेंगे टीवी चैनल, अब हम ऐसा करेंगे जो मीडिया बोलेगा वैसे समर्थन कर देंगे। आप मुझे पहले बता दें, मैं वैसे ही समर्थन टीवी में कर दूंगा। हाँ। मेरी भी एक वैल्यू तो होगी। अरे मैं बोल तो पार्टी का ही पक्ष रहा हूं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं कहना चाहता हर बार, क्योंकि हमारे एक संस्कार है, एक हमारी किरदार है। मैं अपने किरदार को अपने मरने के बाद भी जीवित रखना चाहता हूं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सैयद शानदार जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन पंडित राज शर्मा जी, पहले आपकी बात पर आऊंगी। आपने जिस तरीके से मीडिया पर सवाल उठाया, मैं ये कहूंगी आपकी ही पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से कहते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, और आप लोग उन्हीं के साथ गठबंधन किए हुए हैं। आप ऐलान कर दीजिए कि आप ऐसे लोगों के साथ गठबंधन तोड़ देंगे। अरे शुभांगी जी, एक को लेके 20 साल, जब कहा था वो बच्चा भी अब 20 साल का हो गया। अरे तो ये थोड़ी बात होती है कि बयानों को बोल दिया जाए। अरे डोंट रिकॉल यस्टरडे दैट इज पास। कुछ चीजें जो गलत निकल जाएं उसे भूलना ही अच्छा होता है। मैं बात यही है कि अगर आपकी पार्टी कुछ गलत बोलती है तो उसको पास्ट कहकर भुला दिया जाए, उसको पास्ट कहकर भुला दिया जाए। शिवांगी जी, मेरी बात सुन लीजिएगा। अब मैं भी ये याद रखूंगा अगले 5 साल तक। बिल्कुल याद रखिए। मेरी बात को कोट करा कि मैं कह रहा हूं उन्हें फांसी छोड़िए ना, एनकाउंटर कर दो। एक मारो बस, 1 से 1 लाख सुधरता है। मैं ये देखूंगा कि मैं तो देखता ही हूँ टीवी, आपके संग भी बैठूंगा। तो ये सोच लीजिएगा, मैं ये जाऊंगा, मैं भी उम्मीद करूंगा जैसे आप पिछले बयानों को कोट कर रही हैं, वैसे इन बयानों को भी कोट करिए। मेरे कोट करिएगा कि पंडित राज शर्मा ने कहा ऐसे लोग हों, ऐसे मौलवी हों, ऐसे मौलाना हो, उनकी जगह जीने की नहीं है। उन मौलाना की जगह मस्जिद में नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सैयद शानदार जी जुड़े हुए हैं। आप बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ऐसे मौलानाओं को ना तो मस्जिद में रखा जाए, इनको गोली मार देना चाहिए, आप मानते हैं ये बात? आपका माइक म्यूट है, कृपया उसको अनम्यूट करिए, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। कुरान हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, उसका हम एहतराम करते हैं। हम अपने माँ बाप का भी नाम बड़े आदर सम्मान से लेते हैं। आजकल जो कुछ शरपसंद मुसलमान मोहम्मद साहब के नाम पे बवाल कर रहे हैं, उनको तहजीब और तमद्दुन और इस्लाम और कुरान से कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में हमारे आखिरी पैगंबर का नाम बहुत कम दिया है। मोहम्मद पर डिबेट नहीं कर रहे हैं शानदार जी, हमारी डिबेट है कि मस्जिद में ले जाकर नाबालिग लड़की के साथ धर्मांतरण किया जाता है। ये क्या आपका कुरान और इस्लाम सिखा रहा है कि हिंदू बच्चियों को ले जाइए, उनका धर्मांतरण कराइए, उनके साथ अश्लीलता करिए? ये सिखाया जा रहा है मस्जिद में, ये पाठ पढ़ाते हैं? हमारे इस्लाम में ये सब नहीं है। हमारा इस्लाम अमन शांति का पैगाम। अमन शांति तो दिख ही नहीं रही है ना, अमन शांति तो दिख नहीं रही है। दीन में कोई जबर नहीं है। अगर हाँ कोई धर्मांतर किसी का करा रहा है तो वो दोषी है, उसको सजा मिलना चाहिए। हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम वो है जो अपने पड़ोस में गैर मुस्लिम भी है उनका भी सम्मान करने का इस्लाम कहता है कि उनकी भी देखभाल करो, अपने पड़ोसियों का सम्मान करो। धर्म किसी का कुछ भी हो, लेकिन इस्लाम में नहीं है। ये जो झूठे फसादी लोग हैं ये सब तरह करके इस्लाम के आईन को बदनाम कर रहे हैं। तो गोली मारेंगे आप ऐसे लोगों को? आप ऐसे लोगों को गोली मारेंगे? अब गोली मारना या न मारना ये तो हमारे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का हैं, कानून का काम है। हम कानून के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हम अपने मजहब के बारे में बता सकते हैं कि हमारा इस्लाम बहुत पाक और साफ है। पाक और साफ नजर नहीं आ रहा है इस्लाम पाक और साफ। जिस तरीके से ये घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं, बच्चों के हाथों में हथियार और पत्थर नजर आ रहे हैं, बच्चियों के साथ हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। मस्जिद जिसको आप पाक कहते हैं, जहां पर आप लोग नमाज अदा करने के लिए जाते, वहां पर क्या किया जा रहा है?
अश्लीलता, धर्मांतरण, हाथ में कलावा बंधा हुआ है उसको हटा दीजिए, माथे पर तिलक बंधा हुआ है उसको हटा दीजिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा जी बने हुए। खेमचंद जी, कब कार्रवाई होगी इन मौलवियों पर? नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। कार्रवाई हो रही है। आपकी ब्रीफिंग में ही अभी पुलिस जो वहां पे ऑफिसर थे उन्होंने बताया 3-4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, बाकी की धरपकड़ जारी है और ऐसे मौलवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आज पंडित जी की बात को अप्रिशिएट करता हूँ। महाअष्टमी है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली और शायद उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में बोली, कांग्रेस की ये लाइन रही नहीं है, लेकिन जैसे ही बोली उन्होंने सही बात बोली। ऐसे मौलवियों को जीने का अधिकार नहीं, मैं टीका टिप्पणी नहीं करा मेरे बड़े भाई, मैं क्या करूं, आपने सही बात बोली और आपने पर्सनल कैपेसिटी में बोली तो भी बहुत अच्छी बात बोली। ऐसे मौलवियों को, ऐसे धर्मगुरुओं को जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने समाज को बांटने का, समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे मौलवी हैं जिन पे कार्रवाई की जा रही है। पहले नहीं की गई, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। उसका कारण, उसकी वजह से बहुत ज्यादा धर्मांतरण बहुत सारे स्टेट में हुआ और अभी भी कुछ स्टेट्स में भयंकर तरीके से जारी है, जैसे केरल और बंगाल। लेकिन हरियाणा जैसे स्टेट में भी, पर्टिकुलरली जो मेवात का एरिया है, वहां पे इस तरीके का कृत्य जारी है और वहां जहाँ मेव ज्यादा है और हिंदू कम है, वहां पे धीरे धीरे वहां पे हिंदुओं पे प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी सरकार से पहले ज्यादा किया जाता था, अब भी किया जा रहा है, लेकिन अब कम है। तो ऐसे इंसिडेंट जैसे ही सामने आते हैं उनपे जोरदार तरीके से कार्रवाई होती है और मैं आप जैसे मीडिया हाउसेज को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली सुदर्शन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुदर्शन हमेशा से ऐसे जो धर्मांतरण के केसेज होते हैं उसमें एक्टिवली भूमिका अदा करता है और ऐसे केसेज को एक्सपोज करने का काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सरकार के सामने लाने का काम करता है। पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं कि हम सभी के प्रयासों से, जिसमें सुदर्शन का भी प्रयास है, नेशनलिस्ट का भी प्रयास है, पुलिस का भी प्रयास है, कि ये केस सामने आया और दोषियों पे कार्रवाई हो रही है और इस केस में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई हो कि आगे कोई भी ऐसा धर्मांतरण करने से पहले 100 बार सोचे। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई यूपी में चलती है, जिस तरीके से जब भागते हैं ऐसे दोषी तो एनकाउंटर की कार्रवाई यूपी में चलती है, वैसी होनी चाहिए। चलिए, मेरे साथ बजरंग दल से घटनास्थल से मुनीश भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। मुनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। नमस्कार। मुनीश जी, क्या है ये पूरा मामला? विस्तार से इस पूरे मामले को बताइए, क्या क्या वहां पर हुआ? ये मैडम 25 सितंबर की घटना है। एक 15 साल की छोटी बच्ची को मौलाना के द्वारा वहाँ किसी के द्वारा बुलवाया गया मस्जिद में। मस्जिद में बेसमेंट में ले जाकर के उसके हाथ में कलाई बंधे हुए थे, वो काटे। उसकी राखियां बंधी हुई थी, वो काटी। बिंदी उसकी मिटाई गई और हिजाब, उसकी जो चुन्नी थी उसको हिजाब टाइप बना करके, जैसा मोमडन पहनती हैं लड़कियां, उस तरीके से, और उसको वहां पर नमाज पढ़ाई जा रही थी। गांव के लोगों ने वहां उसको ढूंढा, गांव घर में जब वो नहीं मिली तो देखा कि उसके चीखने की आवाज मस्जिद के बाहर आई। तब जाकर के गांव के लोग वहां इकट्ठे हुए और उसको निकाल करके उस मस्जिद के तहखाने में से लेकर के आए, जहां मौलवी था और भी कई लोग थे और उनकी मुस्लिम महिलाएं भी वहां पर कुछ मौजूद थी। तो इस तरीके से ये लोग जो वहाँ अपने क्षेत्र के अंदर मेवात से लगता हुआ एक गांव है पलवल के अंदर, ये टीकरी ब्राह्मण, उस तरीके की घटनाएं होती रही हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित करने की इस गांव के अंदर पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। प्रवृत्ति के लोग उस मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में तहखाना बना रखा है, वहां पर किसी को जाने नहीं देते। वहां इस प्रकार से छोटी बच्ची को बुला करके उसके साथ बदसलूकी भी की और उसका धर्मांतरण करने का ये सारा काम चल रहा था। भारद्वाज जी, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले का रहा है? कोई रोहिंग्या बांग्लादेशियों से इस तरीके का कोई रिकॉर्ड पहला? नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशी तो नहीं है, लेकिन वो मेवात के रहने वाले मौलवी हैं। इस तरीके की घटनाएं करते रहे गांव के अंदर। इस पहले इन्होंने भी, जो लोग हैं इन्होंने दंगा फसाद भी पहले किए हैं, लेकिन पहले सरकारें थी कांग्रेस की, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता था। इस बार लोगों ने इनका विरोध किया है, भारी संख्या में विरोध हुआ है, हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, तो जाकर के पुलिस ने फिर इनका मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया है। पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता बने हुए। पंडित राज शर्मा जी, जवाब दीजिए, क्यों कार्रवाई नहीं हुई कांग्रेस सरकार में? क्यों मुकदमे दर्ज नहीं हुए? आप पंडित आदमी हो, आपको यहाँ चैनल पे बैठ के आज अष्टमी के दिन झूठ बोलना नहीं चाहिए। पिछला टर्म भी आपकी सरकार तो पूरी हिस्ट्री झूठ है।
तुम लोग तो जिहादी खुद जिहादी को जीवन में अब सुन ले आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण इसलिए नहीं झूठ बोलेगा, ब्राह्मण झूठ और सच में। पंडित राज शर्मा जी सुन लीजिए एक बार जो कहा जा रहा है। अरे अष्टमी के दुर्गा माता का नाम लेना ही तुम्हारे मुंह से पाप है। एनकाउंटर कर दो। तुम तो खुद जिहाद में लिखते हो। पिछले भी 5 साल आपकी तुम्हारी तो पूरी पार्टी 1947 से लेकर आज तक तुम जिहादी हो। तुम तो जिहादियों के लिए रोते हो, उनको एनकाउंटर हो जाए। वो आप जैसे लोग हैं जो सनातन धर्म की लड़कियों के लिए जीवन रक्षणी भक्षक बने, आप जैसे लोग हैं। शर्म नहीं आती यार आप लोगों को? क्या की बातें करते हैं तुमने? आप एक कल्पित को बचाने की चेष्टा मत करें। मैं बता रहा हूँ भारद्वाज जी, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सोनिया गांधी जो है तमीज से बोलो, पहले तमीज से बोलो। अनपढ़ों की तरह मत बोलो। तुम तो आप करके बात करो। तुम्हारी तो सुनिया कुछ बड़ी है। क्या बातें कर रहे हो? कांग्रेस बीजेपी आप लोग लड़कियों का कत्ल कराने में शामिल रहते हो। आप लोग सनातन धर्म की लड़कियों की जिंदगी से खेलते हो। सनातन धर्म की लड़कियों का जो आपसे बुरा पैरासाइट कोई नहीं। बात करने में अच्छा नहीं लगता है। आज अष्टमी का दिन है, गलत शब्द को अरे बदमाश हो तुम लोग इस देश को खा गए, तुमने इस देश को बर्बाद कर दिया। अत्याचार होता है, तुम बात करते हो, बैठ जाते हो, दल्लागिरी करते हो, बोलते हो, बेकार की बातें करते रहते हो। सरकार के दलाल बन के मत बात करो, इंसान बन के बात करा करो। अगर घर में बच्चे हो, एहसास करो कि बच्ची के बाप हो। एक लड़की की रक्षा के लिए बात करो, सरकार के डल्ले मत बनो। हम करते हैं लड़की की रक्षा, हम करते हैं तुम्हारे जैसे कौम के गद्दार लड़कियों का अपहरण कराते हैं। तुम्हारे जैसे गद्दार धर्मांतरण कराते हैं। इतना बुरा है कि आप लोग तो भगवान माफ करेगा। काम किया है। बता रहा हूँ मैं आपको। चुप रहो यार, बेकार की बातें करते हो। क्या कहना पता ही नहीं होता। क्यों नहीं बात करते हो? खाना घेरो, दल्लागिरी करोगे। खाना घेरते क्यों नहीं हो? खाना घेरो, मुगल अत्याचार तुम नहीं कराओगे। अरे पंडित राज शर्मा जी, सोनिया गांधी का नाम आते ही आपको इतना गुस्सा आ गया, उस बच्ची का नाम आते ही इतना गुस्सा क्यों नहीं आया आपको? बोलिए, मैंने सोनिया गांधी नाम भी नहीं लिया। शिवांगी जी, आपने नाम नहीं लिया, मुनीश भारद्वाज जी ने नाम लिया और आप एकदम भड़क गए, आपको गुस्सा आ गया। उस बच्ची के लिए गुस्सा क्यों नहीं आया आपको? उस बच्ची के लिए क्यों गुस्सा नहीं आया आपको पंडित राज शर्मा जी? आप सुनते कम हो। शिवांगी जी, आप अपना ये हटाइए ईयरफोन। मैंने क्या कहा? मुझे बहुत अच्छे से सुनाई देता है। मुझे लग रहा है कि आपको नहीं सुनाई दे रहा है। मुझे बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। कानों में तेल डालने की आपको जरूरत है। आप चाहती हैं एजेंडा चले, बजरंग दल को बिठा के। इन्होंने क्या करा? इनकी औकात ये कहने के एनकाउंटर करो, जाके थाना क्यों नहीं घेर लेते? एनकाउंटर क्यों नहीं करवाते? दरोगा जी कह रहे हैं बच्चे देख रहे हैं, तब आपको भी शर्म नहीं आ रही है? मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा एक किरदार है। बच्ची के बाप है और आप गलत। शिवांगी जी, आप एंकर का रोल अच्छे से बैठाएंगे, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं इस बात पे कुछ कहूंगा, अगर गलत होगा तो मैं गलती मानता हूँ। ये बोलेंगे मुनीश भारद्वाज जी यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय में क्यों मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, क्यों मुकदमे दर्ज नहीं होते थे? और आप अभी कह रहे हैं एनकाउंटर की बात, वो जो उसमें एक मिनट, वो जो अपराधी उसमें लिप्त थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मुनीश जी बताइए कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आपका चैनल सनातन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो बकाया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार नहीं किया गया तो जिस प्रकार से हिंदू समाज में रोष है, सारे लोग प्रदर्शन किया थाने पर, ऐसे ही इकट्ठे होकर के इनको प्रशासन के खिलाफ इकट्ठे होंगे। सब लोगों ने कहा है करना पड़ेगा। अरे उस मौलवी के लिए कहो जिसने जो धर्मांतरण कर रहा था, आपका प्रवक्ता राहुल जी के सीने पे गोली मारेगा और वहां जाके डरते हो। बिल्कुल मैं कह दूंगा तो फिर मेरे। पंडित राज शर्मा जी, शब्दों की मर्यादा रखिए। सुदर्शन न्यूज पर आप बैठे हैं, शब्दों की मर्यादा रखिए।
ठीक है, हमारे साथ सैयद शानदार जी बने हुए हैं। आप बताइए, क्या आप लोग ऐसे मौलवियों के लिए फतवा जारी करेंगे? देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि हर धर्म में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंसाफ और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, मौलवी बनकर आ जाते हैं, उनके पास ना कोई डिग्री होती है और मुफ्ती बनकर आ जाते हैं। ये तो कहिए, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी भी महान है, मोदी जी भी महान है, जो ऐसे व्यक्तियों को सजा देते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि जो भी मौलवी मौलाना है, अपने आप को शुभ करता है और हिंदू मुसलमान करता है, इनको अवश्य सजा देनी चाहिए। ये मस्जिद के इमामत के लायक नहीं है और ये लोग, इन लोग गलत जो बच्चियों के साथ काम करते हैं, ये सब गलत है। ये मौलाना है ही नहीं, ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए है। ऐसे हर समाज में कुछ ना कुछ ना। अरे सैयद जी, फिर बुलडोजर चलता है तो फिर चिल्लाते क्यों हैं आप लोग? जब बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है क्यों चिल्लाते हो? भाई, जो भी गलत करे, चाहे हमारा समाज या किसी का समाज हो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर वो कोई बाबा जी गलत करे तो वो उनके ऊपर भी बुलडोजर, एक कोई मुल्ला मुफ्ती मस्जिद का पेश इमाम गलत हरकत कर रहा है तो उनको भी सजा मिलना चाहिए। सजा सबके लिए है और ये योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनकी नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के कानून में दखल न देकर अपने जरिए से कानून के हिसाब से जो दोषियों को सजा देते, ये बहुत पुण्य का काम है। चलिए ठीक है सैयद जी, देखिए योगी सरकार के नाम से खुश हैं। पंडित राज शर्मा जी, आप भी खुश हो जाइए। बुलडोजर कार्रवाई जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। अब सुन लो शिवांगी जी, आई एम नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गार्ड। मेरी एक उम्र है, मैंने दुनिया देखी है। अगर मैं यहीं पे एक चैनल से सीखूंगा तो मेरी जिंदगी में लानत है। आई नो मुझे कैसे करना है, क्या करना है। मुझे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं जानता हूँ दुनिया, मैंने दुनिया करी है ना, मैं देश की सेवा करी है। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं यहाँ पे डाल के। बात करें, जायज करें। मैं कहता हूं जो गलत काम कर रहा है, मैं बोलता हूं, आप कभी भी मेरी डिबेट अपने चैनल पे उठा लीजिएगा। मैं बायस होके बात नहीं करना चाहता हूं। मैं एक बात कहता हूं, मजा आ जाता है। ये बजरंग दल के नेताजी बैठे, ये कहते उनको एनकाउंटर कर दो, बड़ा अच्छा लगता। कांग्रेस में होते थे यार, होते थे। आप लोगों को क्या निठल्लापन के लिए सरकार दी है? पिछले 5 साल ये दल्लागिरी करने के लिए सरकार दी है। अरे जाओ घेरो, सरकार का दल्लागिरी कर रहे हो, कमीशन खा रहे हो या टीवी में बोल रहे हो। पंडित राज शर्मा जी, मुनीश भी कह रहे हैं एनकाउंटर भी होगा, बुलडोजर भी चलेगा, कह रहे हैं वो, क्या कहेंगे अब आप भारद्वाज लिखते हो, गोत्र लिखते हो, ये याद रखना। मैं बता रहा हूं, हम लोगों को सही दिशा देनी है इस देश की जनता को। हम लोग भारद्वाज शर्मा इसलिए नहीं लिख रहे कि खुश हो जाएं। जब कोई गलत करे उसको गलत कहो, कोई सही करे, चाहे अपना बच्चा हो उसको सही कहो, गलत को गलत कहो, और किसी के चक्कर में मत फंसो। आप चैनलों के चक्कर में मत फंसिए, कानून के खिलाफ है, वो जमाने गए, आईन के खिलाफ है। और जो भी दोषी है, चाहे जिस समाज का हो, उसमें भी बुलडोजर चले। अगर हमने कोई पाप किया है तो हम पर बुलडोजर चले, हमारे अलावा उनको जो लड़की के संग ऐसा कह रहे थे एनकाउंटर कर दें, कह दो। आप भी, देश की जनता सुन रही है, आप सनातन धर्म तथाकथित कहलाने वाले लोगों को। पंडित राज शर्मा जी, मेवात आज से 2 साल पहले मेवात में जो हिंसा हुई, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, उसमें तो कांग्रेस पार्टी के विधायक का ही नाम शामिल था। उसमें आप क्या कहेंगे? अगर मैं यहाँ कुछ गलत कर जाऊं, अगर मैं यहाँ टीवी पे गलत बोल दूं, वो मुझको सजा मिलनी है ना। इस पे राहुल जी हैं क्या? राहुल जी सबको पकड़े और आप यहाँ कुछ बोल जाएं तो क्या चैनल के संपादक जिम्मेदार हैं? आप भी तो, आप मेरा एक शब्द बताइए डिबेट में गलत, एक वर्ड बताइए जो शिष्टाचार के अंतर्गत ना आता हो। मगर ऐसे मत चलाओ। आप लोग को, शिवांगी जी, आप लोग युवा पीढ़ी हो,
अगर आप ही लोग सही नहीं चलोगे ये देश भी हम बहुत सही चल रहे हैं। पंडित राज शर्मा जी, आप मत बताइए हमें किस तरीके से चल रहा है। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दीजिए। अरे आप लोगों को आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दीजिए। आप नहीं बताइए कि हमें क्या चलाने, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे चलेंगे। अगर आप हेडमास्टर टीचर बन के पूछेंगे सवाल तो आपको स्टूडेंट बन के नहीं दूंगा जवाब में। मैं जवाब एक अरे आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बनकर ही जवाब दीजिए। मैं आपसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ही सवाल कर रही हूँ, मैं कोई स्टूडेंट के तौर पर आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ। मैं भी प्रवक्ता के रूप में ही जवाब दूंगा, खुले मन से बोलूंगा और वो कहूंगा जो देश हित में होगा, या चैनल के हित में या बीजेपी के हित में नहीं कहूंगा। मैं देश की बच्चियों के हित में कहूंगा। अरे आप लोग चलाइए। अच्छा एक बात मैं जानना चाहता हूं आपकी, अब छोड़िए, फिर मैं अपनी भावनाओं में बह जाता हूं। बड़े बड़े चैनल कह रहे सचिन तेंदुलकर सुधर जाओ, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कह दे सरकार सुधर जाओ, तेंदुलकर सुधर जाओ, द्रविड़ सुधर जाओ। उन बेचारे प्लेयरों के पीछे पड़ गए और सरकार का जो नुमाइंदा मैच करा रहा उसके पीछे नहीं पड़ गए। क्या यार, क्या चलेगा? क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो? भाई मुनीष भाई थोड़ा सुधरो प्लीज, इन चीजों से हटकर सुधारो यार, बहुत अच्छा रहेगा, देश के काम आएगा। शर्मा जी उसका भी कहा है हमने कि मैच गलत है, नहीं होना चाहिए, हम उसके भी खिलाफ हैं, हम चैनल पे कराऊं। नहीं, आप बोलो संपादक लोग क्या कह रहे हैं? सचिन तेंदुलकर बाहर आओ। सुदर्शन न्यूज में नहीं कहा है पंडित राज शर्मा जी, ना हमने क्रिकेट का समर्थन किया। आप एक बात याद रखिए, आप सुदर्शन न्यूज पर बैठे हुए किसी और टीवी चैनल पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर बैठकर सिर्फ सुदर्शन न्यूज की बात करेंगे। हमने ना ही कोई क्रिकेट का समर्थन किया है, आप एक बात याद रखिए। सरकार को हमने किसी क्रिकेट का समर्थन नहीं किया है, हम पहले भी कहते थे और आज भी कहते हैं। ठीक है, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।